तो इस लैब के अंदर में हम हमारी जो दूसरी लैब है उसमें कॉन्फ़िगरिंग ओएसपी ऑन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, ये ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के अंदर में कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो बताना चाहूँगा। ठीक है? ठीक है। तो ये जो हमारा दूसरा लैब है इसके अंदर में हमको जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि आपके चला गया इसका टॉपिक स्टार्ट हुआ, ये यहाँ खत्म हुआ 49 स्टार्ट। हाँ, ठीक है। The objective of this lab exercise is for you to learn and understand how to enable OSPF on a broadcast network type. This includes Ethernet and token ring. तो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क तो दो प्रकार के हैं, टोकन रिंग नहीं चलता है और जो आपका ईथरनेट है, ईथरनेट ने सब कुछ वो कर दिया है, सब कुछ फिनिश हो गया है। ईथरनेट इतना ज़्यादा ग्रो कर गया है कि बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट इर्रिलेवेंट हो गई है। हर प्रकार के 10 गीग तक का जो है वो ईथरनेट पे होने लगे और 100 गीग और 400 गीग से भी सुन रहा हूँ मैं अच्छे से आने वाले हैं। ओके, तो ये आपको इस लैब के अंदर में करना ये है कि ओके, हम क्या करते हैं यहाँ से इसको दोनों को स्टॉप करते हैं पहले और बीच में एक स्विच लगा दो। ठीक है, तो ये स्विच के बीच में स्विच को लेके आके हमको ब्रॉडकास्ट नेटवर्क बनाना और ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पर हमको ओएस पे कॉन्फ़िगर करना। ठीक है, तो लेट्स डू द स्विच IOUL2 चलेगा, ये समझ आएगा। ये हमारा हमने L2 नेटवर्क बनाया है और इसको फिगर चेंज करते हैं हम। स्विच L2 ठीक है, तो नेम चेंज कर दिया जाए SW2। तो ये हो गया हमारा ब्रॉडकास्ट डोमेन है ना। तो इसमें कुछ ये हमने किया, इसकी कनेक्टिविटी ली R12 और R इथरनेट 0 पे कनेक्ट कर दिया इसको और इसको हमने क्यों कनेक्ट इथरनेट 1 पे। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट ये हमारा हो गया ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। इसके अंदर में क्या क्या चेंजेस करने के लिए बोल रहा है, हालांकि जो चेंजेस इसने दिए हैं वो करना जरूरी नहीं है क्योंकि वो बीटीपी वगैरह कुछ वीलैन बनाने की बोल रहा है, बीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट। ओके, और वीलैन 4100 ये स्विच 1 पर कॉन्फ़िगर कर रहा है और क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये स्विच को भी कॉन्फ़िगर कर रहा है एक्चुअली, वगैरह इसकी भी हो जाता था वैसे। ठीक, लेट्स डू इट जैसा उसने किया वैसे कर। तो सर सबसे जैसे स्विच के अंदर अपन विलन 40 के लिए अपन ने, जैसे ये विलन 40 बनाया अपन ने, ठीक हाँ है, और इसको अपन ने इंटरफेस इस राउटर से जोड़ दिया उस पे राउटर में, तो उस राउटर के इंटरफेस में भी अपन को विलन एनकैप्सुलेट करना पड़ेगा। नहीं ऐसा जरूरी नहीं, उधर आईपी बनाएंगे ना। अच्छा। सिर्फ यहाँ पर वीलैन इसके अंदर में बनाना जरूरी है क्योंकि हम ब्रॉडकास्ट नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं, हम इंटरनेट हम्म, इस्तेमाल करना चाह हम्म, रहे ठीक। हैं। ये तीनों स्टार्ट करें पहले और तीनों को कंसोल भी करते हैं। ठीक है, ये आ गए हम यहाँ पर। सबसे पहले वो ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इसलिए बोल रहा है बीटीपी के अंदर में क्योंकि हमको चाहिए एक नॉर्मल स्विच जो कि जिसपे हम खुद ही वीलैन कॉन्फ़िगर कर सकें और वो प्रोपोगेट नहीं हो, क्योंकि दूसरे वाले के अंदर में फिर प्रोपोगेशन और दूसरे वीटीपी की लैब हो जाएगी। तो इन्होंने ठीक क्या है सर। किया पहले,
सबसे पहले हम भी वही करते हैं, कॉन्फ़िग टी और क्या है, स्विच होस्ट नेम सबसे पहले चेंज करें SW2। ये हो गए दो चीजें। ओके, सबसे पहले BTP मोड ट्रांसपोर्ट कर दिया और VLAN हो गई। ठीक, नेक्स्ट चीज क्या करी है इन्होंने, एक VLAN बनाई 400, मुझे नहीं लगता कि सपोर्ट करेगा 4000 VLAN 4090 4090 नहीं सपोर्ट करेगा, 1600 ही करेगा। VLAN 4010 करके देखते हैं, चल जाता है। ठीक है, अरे वाह, ठीक है, एक तो गजब। ओके, नेक्स्ट इज नेम भी डाल दी सकते हैं, इसका नेम VLAN 4010। नेक्स्ट क्या किया है, दोनों को यहाँ से बाहर निकलने के बाद दोनों जो इंटरफेस है उसको एक्सेस पोर्ट बनाया और 410 का भागीदार बना दिया इसने। ठीक है, तो हमारा मतलब हमारे जो, बोलिए। इसको जो नेम दिया है सर वो आपने ओएसपीएफ विलन के नाम से दिया है, मतलब ये ओएसपीएफ से रिलेटेड है विलन? नहीं, मैंने नहीं दिया, वो लैब के अंदर में मैंने तो नॉर्मल VLAN 4010 दिया बस, अच्छा। ऐसा कुछ नहीं। इथरनेट 0/0 पे हमारा कनेक्टेड R12 और 0/1 पे कनेक्टेड हमारा R13। ठीक है, तो वही हम करते हैं यहाँ पर, इंटरफेस E 0/0। ओके, और ये उठाया मैंने इसको यहाँ से, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एक्सेस बनाया है इसने इसको ना, तो एक ही VLAN रहेगी। और दूसरी चीज है यहाँ पर ये एनकैप्सुलेशन का हो जाएगा। ठीक है, नो सेट ऑलरेडी होना चाहिए मेरे ख्याल से। डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ एंटर, हाँ, तो नो सेट ऑलरेडी है। दूसरे वाले को भी यही कर देते हैं हम, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट, ये दोनों चीजें। तो अभी क्या हो गया, ये एक VLAN के पार्ट हो गए। ठीक है, हमारे ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। अब ऐसे ही अगर हम 10 बनाते हैं, 10 इंटरफेस पे कोई कनेक्ट करते हैं 4010 को, तो वो एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन हो जाता है आपका। ठीक है, और कोलिजन डोमेन तो हट ही जाता है, कोलिजन डोमेन ब्रेक हो जाता है, लेकिन ब्रॉडकास्ट डोमेन एक ही रहता है उसका। तो डू शो आर पहले देख लेते हैं, ये चीज हम यहाँ पर कुछ नहीं है अभी। डू शो मैक एड्रेस, मैक डैश एड्रेस नहीं है शायद, मैक एड्रेस भी कुछ नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हम करेंगे, हमारा कॉन्फ़िगरेशन जो है हमको करना है, ये जो कमांड इन्होंने चलाई इसकी VLAN ब्रीफ ये चला के देख लेते हैं, इससे हमें पता चलेगा कि हमारा VLAN बन गया है। ओके, 40 ये रहा, उसके अंदर में ये दोनों आपके इस VLAN के अंदर में हमने डाल दिए। ठीक है, ठीक, क्लिक कहाँ हुआ है, तो ये वाले कुछ। नेक्स्ट इज स्विच के ऊपर में तो चेक कर दिया हमने, अब हम चलेंगे राउटर के ऊपर। ये गया आर, हमारे केस में R12। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं दोनों के ऊपर में हम, R12 R13 कॉन्फ़िग टी। यहाँ पर हमारे इंटरफेस क्या थे, यहाँ हमारे 0/0 था। एक पर 0, तो फिर ऐसे ही एक साथ कमांड नहीं चलता। ठीक है, एक एक करके चलाने पड़ेगा। R1 कॉन्फ़िग टी इंटरफेस E 0/0, और इधर था हमारा कॉन्फ़िग टी E 1/0 इंटरफेस E 1/0, अरे यार 0/1 0/1। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको दिया IP एड्रेस, पहले वाले को IP एड्रेस दिया 20.2 और 20.1, 20.1 दिया पहले वाले को, 20.2 दिया दूसरे वाले को। 20.2 देना है। यहाँ दे दिया ये IP एड्रेस
ठीक है, और इसको हटा कर देते हैं 255.255.255. देखो हम दो ही आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं कि ज्यादा किया है? हाँ, दो ही आईपी एड्रेस. नहीं, अब हमने दो कुछ है। भी नहीं डाला है. अब हम पुराने वाले वीडियो के हिसाब से हम इसको अपने आप में कंपेयर कर पाएंगे जब हम देखेंगे कि ये इसने तो बाय डिफॉल्ट ही इसको ब्रॉडकास्ट किया हुआ, और फिर हम इसी के ऊपर में ना पॉइंट टू पॉइंट चला के भी देखेंगे फिर क्या इसका डिफरेंस होता है. ठीक है, तो ठीक है। ये कर दिया हमने, ये कर दिया नो शट. और दो नो शट करने की शायद जरूरत नहीं थी. टू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, एंटर अप है, अप है, ओके, अप है. ठीक, नाउ पिंग करके देखना सबसे जरूरी चीज है. डू पिंग, रीचेबिलिटी होना अति आवश्यक है. आई थिंक इट इज ओके. तो अब तक ये सब कुछ ठीक चल रहा है. नेक्स्ट हम इसको हमारे वाली ओएसपी के अंदर इंपोर्ट कर देते हैं. ठीक है, तो हमारी ये कमांड दोनों जगह चल जाएगी. राउटर ओएसपी कॉपी 1. डी डालना पड़ेगा क्या? 150 में है वैसे भी. चलो लेट्स डू. हो गया. अब हमारा ओएसपीएफ अप आना चाहिए. आ जाएगा. नहीं सर, ये अपने एक ही साइड किया ना कॉन्फ़िगर. नहीं, दो ये लो, हो गया. ये क्या आ टू वे गया? में. 2 में अटका हुआ है. डीआर बीडीआर हम्म पता नहीं है. ये भी 2 में अटक गया. डिस्टर्ब हो गया 2 वे. ऐसा होना नहीं चाहिए. हम्म नो, ट्रबल शूटिंग है. आगे. ठीक है. फुल अब क्या लोड. होता है, देखो, फुल स्टेट और डीआर. तो पहले की हमारी जो कमांड थी तो गई क्या? अरे, शो आईपी ओएसपीएफ, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस इथरनेट 0/03 है. क्या बोलता है इसमें? ये रहा आईपी नेटवर्क स्टैक में से इसको लिया है हमने. राउटर आईडी तो वही, क्योंकि हमने राउटर आईडी कमांड से डाली थी. डेजिग्नेटर राउटर कौन है? सामने वाला डीआर है. ठीक है, डेजिग्नेटर राउटर आईडी 22. बैकअप डेजिग्नेटर राउटर इज खुद. ये दिखा दिया यहाँ पर आपको कि ये डीआर है और ये जो है वो आपका बीडीआर है. बढ़िया. मान लो क्यों, ये क्या बात है? इंटरफेस सर इंटरफेस इधर अलग है. नहीं, मैंने डाला तो है. 01 सही है ना. डाला था, कुछ दिखाए. वेरी नाइस यार, दिखाना चाहिए लेकिन इसको. यानी इसमें हाँ, ये तो एक है. बार इस पे ये बीडीआर बता तो रहा है सर. अब बताएगा क्या? बीडीआर कौन है? नहीं बता रहा ना, देखो. ये बता रहा है बीडीआर सर इसको 12 को. अच्छा, ठीक है, तो कंफ्यूजन है मतलब. हम्म ठीक, कमांड तो सही डाली. हाँ,
ठीक है ना भाई, गलती अपन ही कर रहे हैं बेचारे पुरानी से। क्या सर? ये देखो ना, एक हैश भी कॉपी करके ले आया हूँ। ठीक है, तो ये यही बताएगा ना, क्योंकि उसने भी तो यही बताया था कि ये वाला डीआर है। ये यहाँ बता रहा है डिजिग्नेटेड ऑर्डर में खुद हूँ करके। स्टेट क्या है, इसका खुद का डीआर है। यहाँ पर स्टेट स्टेट ऑप्शन दिख रहा है, ये बीडीआर, ये खुद का बीडीआर है। तो ये काफी सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है इसकी यहाँ पर दिख गई। और डीआर के बारे में जो आखिरी लाइन में बताता था, वहां पर भी इसने लिख दिया मोटे मोटे लफ्जों में कि ये पड़ोसी जो है इसका ये बीडीआर है, सॉरी डीआर है, और ये खुद बीडीआर है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसको कॉन्फ़िगर करना। जो लैब हमारी थी वो हो गई। अब इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हो और डिटेल इसके बारे में पढ़े। ऑन अ ब्रॉडकास्ट एंड नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टीपल एक्सेस नेटवर्क, ओएसपीएफ एलेक्ट अ डेजिग्नेटेड राउटर एंड, तो तीन कौन कौन से थे मैंने बोले थे, ब्रॉडकास्ट, नॉन ब्रॉडकास्ट और ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस, मल्टी एक्सेस एनबीडीएमए। हाँ, इंटरफेस S1/0 आईपी नेटवर्क, आईपी ओएसपीएफ नेटवर्क क्वेश्चन मार्क, ये वाला तीसरा वाला पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, सॉरी पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। तो अभी ये सिर्फ ये दोनों के बारे में बता रहा है, ब्रॉडकास्ट नॉन ब्रॉडकास्ट के बारे में क्या बोल रहा है। ऑन ब्रॉडकास्ट एंड नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टीपल एक्सेस नेटवर्क, ओएसपीएफ एलेक्ट a designated router and a backup designated router for the subnet. So when you are verifying OSPF adjacency on this network type, make sure that the state is either full DR, full BDR or full DR other. The output of the show IP OSPF interface command shows that the elected DR is R2. अपने साथ भी ऐसा ही हुआ कि R2 elected DR बना, और सॉरी R13 हमारा DR बना और R12 जो था हमारा BDR बना। ठीक है, अब इसने तो यहाँ पर समाप्त कर दी, लेकिन मेरे पास कुछ है और कहने के लिए है इसके अंदर में कि ये दोनों जो है, ये दोनों के अंदर तो अलग करेंगे। तो ये तीसरा जो बच जाता है इसके अंदर में, वो नेबर कमांड के बारे में हम जो बात कर रहे थे वो एप्लीकेबल है। इसके अंदर में नेबर आपको सेट करने पड़ेंगे फ्रेम रिले या डीएमवीपीएन के अंदर, पॉइंट टू पॉइंट के अंदर। ठीक, नेक्स्ट थिंग जो है वो है, इसको अगर हमें चेंज करना हो तो हमें ये वाली कमांड यहाँ पर डालनी पड़ेगी, उसके बाद सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये थी हमारी लैब नंबर 2। और इसके अलावा इसके अंदर भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। सर इसमें जैसे 2 है राउटर, तो इसमें अपन को मतलब पॉइंट टू पॉइंट बना सकते हैं अपन। हाँ, इन नॉर्मल सिनेरियो ना, देखो इन नॉर्मल सिनेरियो क्या है कि लैब में हम इथरनेट से हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन नेटवर्क के अंदर में क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बीएसएनएल के और दूसरी भी जो है टुलिप जो कंपनियां है काफी सारी, तो वो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर पे L2 पे अलग अलग काम करते हैं। मतलब L1 L2 अलग अलग रहते हैं। किसी के फाइबर से जा रहा है नेटवर्क, किसी का आपका टेलीविजन वाली जो केबल रहती है उससे। तो जो हमारा एक्सेस नेटवर्क रहता है वो काफी डाइवर्स है आज की तारीख में भी। क्यों है? क्योंकि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले ही पैसा बहुत लगा पड़ा हुआ है ऑलरेडी। तो जो भी टेलीकॉम नेटवर्क का पैसा सबसे ज्यादा लगा रहता है, क्योंकि घर घर जो जा रही है केबल है, तो उसमें एचएम टेक्नोलॉजी, फ्रेम रिले टेक्नोलॉजी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा काफी टेक्नोलॉजी है अभी। क्या 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 नाम से आने लगे, जीपॉन और ये सब आने लगे ना। जीपॉन, हाँ, तो डीएसएल की कई सारी आईएसडीएन टेक्नोलॉजी है, कहीं आईएसडीएन भी चल रहा होगा, कहीं आपका टू होम टू ऑफिस और एक बहुत सारी चीजें एक्सेस नेटवर्क में बहुत कुछ आने लगे। तो क्या होता है कि पुराना वाला नेटवर्क एकदम से उखाड़ के फेंका नहीं गया, वो जो चल रहा है सो चलने दिया है। तो इन दैट केस आपका जो सीपी है आपके घर पे जो नेटवर्क आ रहा है या आपके ऑफिस में जो नेटवर्क आ रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इंक्लूसिव है आपके नेटवर्क बनाने के अंदर, मतलब आप अगर वो भी ध्यान दे रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपके पास में, तो अब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है उसके ऊपर में आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली अब जो लेटेस्ट आ रहे हैं, अब सारे के सारे या तो तुम्हारे FTTH वगैरह है उसके ऊपर में आ रहा है, तो उस केस के अंदर में आपको इनमें से कोई सी भी एक यूज करना पड़ेंगे। और 90% केसेस के अंदर में अब आपका इथरनेट लिंक ही आके कनेक्ट हो रही है आपके ऑफिस में, तो पॉइंट टू पॉइंट डाल दो आप ऑफिस टू ऑफिस में।
फिर वो वैन अच्छा कनेक्टिविटी जो अच्छा रहेगी उसके ऊपर OSPF अगर चला रहा है तो फिर ये इनमें से कोई एक यूज करना पड़ेगा। यदि वैन में नहीं है, सिर्फ लैन लैन की बात करो तो उसमें आप डिपेंड ऑन क्या है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब अगर 20-50 कंप्यूटर हैं वो कनेक्टेड है तो वो आपको एक्सेस पे पोर्ट पे कनेक्टेड हो जाएंगे। उसके बाद में दूसरा जो है HR डिपार्टमेंट, तीसरा जो डिपार्टमेंट बनाया है आपने, वो किस तरह से आपस में कनेक्टेड है, L3 स्विच लगा हुआ है, फाइबर लगी हुई है, केबल लगा हुआ है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि क्या आपको बनाना है। फ्रेम रिले से कहीं से मिला हुआ आपका नेटवर्क, तो ऐसे केस बाय केस पे रहेगा वो। बट जैसे ISP नेटवर्क या बड़े दूसरे नेटवर्क लगाते हैं तो सारे पॉइंट टू पॉइंट बना देते अच्छा। तो सर इसमें 2 कमांड होगी ना सर? हैं इसमें। जैसे अपन ये ब्रॉडकास्ट नेटवर्क नेटवर्क के अंदर जैसे 2 राउटर है, इनको अपन पॉइंट टू पॉइंट कर रहे हैं अपन। तो एक तो हो गया IP/OSPF पॉइंट टू पॉइंट हो गया, जी और दूसरा एक होगा IP/OSPF प्रायोरिटी 0 करनी पड़ेगी उसको, हाँ, 0 वो या 1। टॉपिक तक ये हम अभी तक आए नहीं। अब अच्छा 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 सवाल किया। अब क्या हो जाता है, इन टॉपिक इन कॉन्सेप्टों के अंदर में एक अलग चीज आ जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है। क्या हो जाता है, हब एंड स्पोक नेटवर्क बन जाता है आपका। और हब एंड स्पोक नेटवर्क के अंदर में ये कंसर्न है आपका। कंसर्न क्या है कि एक बड़ा राउटर जो हब पे रखा हो उसको आपको हमेशा हब बनाए रखना है, राइट। पॉइंट टू पॉइंट में तो इसका कोई सवाल ही नहीं बनता कि प्रायोरिटी चेंज करना है, क्योंकि DR बनना ही नहीं उसमें, DR BDR। लेकिन इन जो 2-3 के अंदर में, उसमें भी शायद इसके अंदर में जरूरत नहीं पड़ेगी, बट करके रखना इज बेटर। और प्रायोरिटी 0 करके रखोगे तो क्या होगा कि अगर आपका हब कभी रिस्टार्ट हुआ तो कोई और हब नहीं बन जाएगा, क्योंकि प्रीएम्पशन इसके अंदर में है नहीं। लेकिन अगर DR बंद ही हो जाता है तो अगर आपने प्रायोरिटी चेंज नहीं करी, 0 नहीं करी है, तो कोई भी जो पावरफुल रहेगा नेक्स्ट पावरफुल वो DR बन जाएगा। अब सारे आपके स्पोक जो रहेंगे वो दे वोंट बी कनेक्टेड टू दैट डिवाइस इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, है ना। तो उसको उतनी समझ रहेगी नहीं। अब आपका हब अप आ गया, हब जब आपका अप आ गया तो क्या होगा कि वो उसको हब बनने देगा नहीं, क्यों नहीं बनने देगा, क्योंकि प्रीएम्पशन नहीं। अगेन वही बात आ गई। अब हब जो बना है उसको कुछ पता है नहीं, और हब जो बनना चाह रहा है उसको वो हब बनने दे रहा है नहीं, तो आपका नेटवर्क तो बैठ ही गया ना। इस केस से बचने के लिए आप क्या करते हो कि हब वाले को आपकी प्रायोरिटी हाईएस्ट कर देते हो, 254 या 255 है आई थिंक, और बाकी सब पे 0 डाल देते हो। तो बाकी एनी लाइक नन ऑफ देम इज एलिजिबल टू गो इनटू इलेक्शन प्रोसेस। वो इलेक्शन प्रोसेस में ही नहीं जाते, तो उनके हब बनने की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। ये अच्छा एक कॉन्सेप्ट की बात है, ठीक है। ठीक तो है ये सर। ओके, और कुछ? इसमें DR, सर DR जो इसमें इलेक्शन होता है वो मतलब जो पहले अप होगा लिंक, जो पहले लिंक पे अपन कॉन्फ़िगर करेंगे वो DR होगा ना? हाँ, फिर से रिपीट करने क्या बोल रहा था? मैं ये कह रहा था कि जब जैसे अपन राउटर पे जैसे इंटरफेस पे गया, राउटर कमांड चलाया अपन ने, राउटर कॉन्फ़िगर OSPF किया अपन ने, और विद इन 40 सेकेंड अगर मतलब दूसरे इंटरफेस से अगर हेलो रिसीव नहीं होता है तो वो अपने आप को DR बना देता है ना? हाँ हाँ, ये भी कॉन्सेप्ट। ये क्या है कि वही इसका ये एक तरीका ये भी है कि वो क्या करता है, खुद को ये अपना चौधरी घोषित कर देता है, राइट। हाँ है हाँ हाँ। ये कॉन्सेप्ट है। ये मतलब 40 सेकेंड से अब जाते ही मतलब जितना 40 हेलो सेकंड टाइमर अपने हाँ, हेलो टाइमर से वो 3-4 जो मल्टीप्लायर है तो उतनी देर तक इंतजार करेगा, उसके बाद में कर देगा। हम्म। हाँ, करेक्ट है, अच्छा। ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा सेशन, है ना। बाकी की हम्म। लैब और कल करते हैं, है ना। ठीक ठीक है, है सर। ओके। हाँ सर।